नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अभ्युत्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले प्रतिशत की हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें हमने कई टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं और आज की बचे हुए जो टाइप्स हैं उनको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बचे हुए टाइप्स हैं उनके क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 46। इससे पहले हम 45 क्वेश्चंस पिछली 2 क्लासेज में पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं 46 से। तो दोस्तों हमारा 46 क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पहले के जितना ही रहे। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे इसको। चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 100 रुपये की। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पहले के जितना ही रहे। उसको खर्चा सेम रखना है, पहले के जितना ही। देखिए दोस्तों, हमने मान लिया कि खर्चा है वो 100 रुपये का होता है, ठीक है। इसके बाद कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। तो खर्चा कितना हो गया दोस्तों? 120 रुपये हो गया। अब आगे प्रश्न में बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पहले के जितना ही रहे। अब देखिए दोस्तों, खर्चा 120 हो गया कीमत बढ़ने से, लेकिन उसको खर्चा पहले के जितना ही रखना है। पहले कितना होता था? 100, अब कितना हो रहा है? 120। तो 120 से उसको खर्चा 100 ही रखना है। कितने की कमी करनी होगी उसको? 20 की कमी करनी होगी। 20 की कमी किस पर कर रहा है दोस्तों? 120 पर। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 20/120 गुणा 100। इस प्रकार हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो 20 से 6 बार कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 16 सही 2/3%। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी हमको? 16 सही 2/3% की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको स्वयं को करना होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चीनी की कीमत में 30% घट गई। चीनी की जो कीमत है वो 30% घट गई। खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया खर्चा कितने रुपए का मान लिया? 100 रुपये का। चीनी की कीमत 30% घट गई। कीमत घट गई तो खर्चा भी घटेगा, तो खर्चा 30% घटेगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले खर्च कितना हो रहा था? 100 रुपये, अब कितना हो रहा है? 70 रुपये। खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% ही कम हो। देखिए दोस्तों, खर्च हो तो रहा है 100 रुपये, लेकिन वो बोल रहा है कि खर्च में केवल 10% ही कम हो, यानी 100 रुपये से 90 रुपये वो करवाना चाह रहा है खर्चा। तो देखिए दोस्तों, कितने रुपए की खर्चे में वृद्धि करनी होगी। देखिए कितने रुपए खर्च हो रहा है कीमत घटने के बाद? 70 रुपये, लेकिन वो बोल रहा है कि 90 रुपये तक खर्च हो सकते हैं। तो कितनी वृद्धि करनी होगी खर्चे में? 70 रुपये से 90 रुपये, कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 20 रुपये की। कितने से हुई है? 70 से। तो प्रतिशत किस प्रकार से निकाल लेंगे हम? 20/70 गुणा 100, ठीक है। 10 से 10 तो 200/7 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 28 सही 4/7%। तो खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 28 सही 4/7% की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, यानी कि जो चीनी की कीमत वो 20% घट गई। खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 4% की कमी आए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपको घर पर करना है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किग्रा गेहूं खपत करता हो। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे इसको। सबसे पहले गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े। सबसे पहले हमने मान लिया कि उसका खर्चा है वो कितने रुपए का हो रहा है? 100 रुपये का। उसके बाद गेहूं की कीमत जो है वो 20% बढ़ गई। कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा भी 20% बढ़ गया। कितना हो गया? अब 120। लेकिन प्रश्न ने आगे बोला है कि खर्च में केवल 5% ही बढ़ोतरी होनी चाहिए। 100 से कितना बढ़ना चाहिए खर्च? 105 रुपये।
तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी एक बार तो ये देखो 20 से कितनी 105, कितने की कमी करनी होगी दोस्तों 15 की। प्रतिशत हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 15/120 गुणा 100, ये 8 बार कट जाएगा 100/8, या फिर ये बोल दो 1/8 गुणा 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2%। ये तो हो गया दोस्तों प्रतिशत निकालने तक का काम। लेकिन आगे प्रश्न में बोला है यदि वह प्रारंभ में 280 किग्रा गेहूँ खपत करता हो, प्रारंभ में 280 किग्रा गेहूँ खपत कर रहा है, तो अब उसको खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए। यहाँ से प्रतिशत को हटा दो दोस्तों, उसकी खपत में कितनी कमी की जाए। ठीक है, खपत में कितनी कमी करवा रहा है वो, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए अगर प्रतिशत में निकलवाता तो हमारा आंसर हो जाता 12.5%, लेकिन मात्रा निकालनी है हमको, तो मात्रा कैसे निकालेंगे। देखिए 12.5% है, 12.5% की भिन्न क्या होती है 1/8 होती है, जो कि हमारी यहाँ पर आई थी। ठीक है, 1/8। अगर हम प्रतिशत में नहीं निकालते तो इसको यहीं पर छोड़ देते 1/8 को। अब जो 1/8 है इसमें जो नीचे मात्रा दे रखी है 8, ये तो क्या मात्रा है हमारी जो वास्तविक मात्रा है, जो पहले खर्च कर रहा था। ठीक है, ऊपर जो 1 है, 1 क्या है कितने प्रतिशत की कमी की जा रही, कितनी कमी कर रहा है वो 1 kg की वो कमी कर रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है प्रारंभ में वो 8 kg खर्च कर रहा है, तो अब कितनी कमी कर दी उसने 1 की, तो अब कितना खर्च कर रहा है वो 7 kg। प्रश्न में हमको दिया है प्रारंभ में 280 kg खपत करता है, हमको निकालना है खपत में कितनी कमी की जाए। तो कमी निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, कमी बराबर हो जाएगी जो चीज़ प्रश्न में दी है उसको ऊपर लिख लो। प्रश्न में कितनी दी है वास्तविक खपत 280, हमारे अनुसार कितनी आई है 8 आई है, तो नीचे लिख दो 8 गुणा निकालने क्या है कमी, कितनी कमी कर रहा है वो दोस्तों 1 की कर रहा है, तो गुणा 1 से कर दो, कितनी बार कट जाएगा ये 35 kg। ठीक है, कितनी कमी करेगा वो 35 kg की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चावल की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चावल प्रयोग कर पाता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। चावल की वास्तविक खपत ज्ञात करो। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, सबसे पहले चावल की जो कीमत है वो 30% कम हो रही है। हमने मान लिया कि चावल को जो खर्च हो रहा है वो 100 रुपये मान लिया। अब खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी फिर 30 की, तो खर्चा कितना हो गया दोस्तों 130। लेकिन प्रश्न में आगे बोला है कि खर्च केवल 10% ही बढ़ाना है, 100 से कितना बढ़ाना है 110। तो देखिए दोस्तों कितने प्रतिशत हमको कमी करनी होगी, खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहाँ पर 20 की कमी हो रही है, अगर प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/130 गुणा 100। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2/13 गुणा 100। लेकिन हम प्रतिशत नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर मात्रा निकालनी है कि कितने वास्तविक खपत कितनी है, जो प्रारंभ में खपत होती है वो कितने किग्रा चीनी की खपत हो रही है, चावल की खपत हो रही है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो भिन्न आई है वो क्या है 2/13। ये जो भिन्न है क्या है 2/13। 2/13 का मतलब है दोस्तों जो 13 है वो तो वास्तविक खपत है, 13 जो नीचे मात्रा आती है हमारे पास वो वास्तविक खपत होती है, और ऊपर जो आती है वो कमी या वृद्धि होती है। अब हमारे पास प्रश्न में क्या हो रहा है कमी हो रही है, कम चावल प्रयोग कर रहा है, तो ऊपर जो 2 है ये हमारे पास कमी हो रही है, हमको निकालनी है वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कैसे निकालेंगे, प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 40 किलो कम चावल प्रयोग कर रहा है, कितने कम कर रहा है 40 किलो। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है वो ऊपर लिख लिया, हमारे अनुसार कितने कर रहा है 2 किलो कम चावल कर रहा है प्रयोग में, तो बटे में 2 लिख दो और गुणा वास्तविक खपत कितनी है 13 है, तो गुणा कर दो 13 से, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 260 kg। ठीक है, तो चावल की जो वास्तविक खपत है वो कितनी आ जाएगी 260 kg आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको आप स्वयं करने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 90 रुपये में 500 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदता है, तो वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा मूल्य ज्ञात करो।
देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। चावल की जो कीमत है वो 10% की कमी की वजह से एक परिवार है वो 90 रुपये में 500 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर हमने माना चावल की जो कीमत है वो x मान ली, ठीक है। चावल की कीमत x मान ली, 10% की कमी की वजह से, कमी कितनी हो रही है 10%, या फिर ऐसे देख लो चावल में कमी हो रही है 10%, प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे 1/10, ठीक है। चावल की जो वास्तविक कीमत है वो तो क्या है 10 है, और कमी कितने कर रहा है 1 की, तो बाद में कितनी हो रही है 9 हो जाएगी। तो इससे देख लो दोस्तों चावल की जो कीमत है, चावल की कीमत कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई, और कमी के बाद कितनी है, कमी के बाद जो चावल की कीमत आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। 10 रुपये प्रति केजी, और यहाँ पर आ गई 9 रुपये प्रति केजी। अब देखिए दोस्तों एक परिवार है वो 90 रुपये खर्च कर रहा है चावल खरीदने पर, तो 90 रुपये में वो पहले तो कितने चावल खरीद रहा और अब कितने रुपये चावल खरीद रहा है। देखिए दोस्तों पहले तो 10 रुपये के हिसाब से कितने चावल खरीद रहा, 90/10 यानी 9 केजी खरीद रहा, और अब 10% की कमी आ गई, ठीक है। अब चावल की कीमत कितनी होगी 9 रुपये किलो। तो अब देखिए अब कितना चावल खरीद रहा है, ये तो पहले खरीद रहा है, ठीक है, और बाद में कितना खरीद रहा है 90/9, कितना केजी आ जाएगा 10 केजी। तो देखिए दोस्तों 90 रुपये में 500 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदता है वो। 500 ग्राम चावल कब ज़्यादा खरीदता है, जब चावल की कीमत में 10% की कमी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पहले 9 केजी खरीद रहा है, बाद में 10 केजी, कितने किलो चावल ज़्यादा खरीद रहा है 1 किलो, कितना किलो खरीद रहा है प्लस 1 किलो। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम, जो प्रश्न में दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे और जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमको निकालनी है सबसे पहले कीमत निकालनी है, चावल की जो कीमत है वो निकालनी है, ठीक है। तो पहले की अगर हम कीमत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रश्न में दिया हुआ हमको 500 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदता है, तो 500 ग्राम ऊपर लिख दो बटे 500 ग्राम है दोस्तों। देखो 500 ग्राम को एक बार केजी में चेंज कर लो, कितना किलो हो जाएगा 1/2 केजी। तो इसको लिखो 1/2 बटे 1 केजी, हमारे अनुसार कितना कम खरीद रहा है 1 किलो, और गुणा कर दो किससे, वास्तविक पहले की कीमत कितनी थी हमारी 10, तो गुणा कर दो 10 से, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 10 बराबर 5 रुपये प्रति केजी। पहले की जो कीमत है वो कितनी आ गई 5 रुपये प्रति केजी। इस प्रकार से हम बाद की निकाल लेंगे। बाद की अगर कीमत निकालेंगे तो बाद की कीमत क्या आ जाएगी दोस्तों 1/2 गुणा 10 की जगह किससे गुणा कर देंगे हम, बाद में कितनी कीमत है 9 रुपये प्रति केजी, गुणा कर दो 9 से, तो 4.5 रुपये प्रति केजी, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों कीमत, पहले की कीमत और बाद की कीमत। अब हमको निकालनी है वास्तविक खपत और ताज़ा खपत। खपत का मतलब कितने किलो वो चावल खपत कर रहा है। देखिए दोस्तों 90 रुपये उसके पास टोटल, तो 90 रुपये में वो पहले तो कितने चावल खरीद रहा है, खपत निकालनी है। तो पहले की कीमत तो क्या है 5 रुपये प्रति केजी, तो खपत कितनी करेगा वो 90 रुपये है उसके पास, तो 90 रुपये में कितने किलो चावल वो खरीद पाएगा, तो 90/5 कितना किलो आ जाएगा दोस्तों 18 केजी। बाद में कितना आ गया चावल का मूल्य 4.5 केजी, तो यहाँ पर बाद में उसकी खपत कितनी हो जाएगी, खपत बराबर हो जाएगी दोस्तों 90/4.5। देखिए दोस्तों 90 पॉइंट को नीचे से हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर लगा देंगे, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो बाद में जो इसकी खपत है वो कितनी हो रही है 20 केजी। तो देखिए दोस्तों ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, इसके जो डायरेक्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 छोटे छोटे से सूत्र है वो आपको याद रखने हैं। एक तो है पहले की कीमत, ठीक है, इसका सूत्र है पहले की कीमत का, वो क्या है रुपये, कितने रुपये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बटे कम/ज़्यादा।
आप कितने किलो कम चावल खरीद रहे हैं या ज़्यादा चावल खरीद रहे हैं वो लिखना है। गुणा कमी ऑब्लिक वृद्धि प्रतिशत, जो प्रतिशत मात्रा है वो हमको यहाँ पर लिखनी है बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो हमको प्लस करना है और कमी हो रही है तो हमको माइनस करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सूत्र हो गया, अगर पहले की कीमत वो निकलवाए वृद्धि होने से या कमी होने से पहले की जो कीमत है उसको अगर वो निकलवाए तो रुपए, जितने रुपए हमको दे रखें बटे कम या ज़्यादा, कितने किलो कम या ज़्यादा खरीद रहा है वो यहाँ पर लिखना है, गुणा कम या वृद्धि प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है, बटे 100 प्लस माइनस वृद्धियाँ कमी। ये तो हो जाएगी पहले की कीमत। और अगर दूसरे हम निकाले बाद की कीमत, तो बाद की कीमत का सूत्र हो जाएगा दोस्तों, बाद की कीमत या फिर कमी ऑब्लिक वृद्धि होने के बाद कीमत। इसका जो सूत्र है दोस्तों वो मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्तों, दूसरे तरीके से इसको हम कैसे करेंगे। दूसरे तरीके के लिए आपको मैं सूत्र है वो बता देता हूं। पहले की कीमत या फिर प्रारंभिक कीमत, इसका जो सूत्र है वो है दोस्तों रुपए, जितने भी आपको रुपए दे रखे हैं रुपए बटे कम ऑब्लिक ज़्यादा, कितने किलो आप कम खरीद रहे हैं या ज़्यादा खरीद रहे हैं, गुणा कमी ऑब्लिक वृद्धि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो हमको प्लस करना है और कमी हो रही है तो माइनस करना है। ये तो हो गया दोस्तों पहले का या प्रारंभिक जो कीमत निकालनी है वो। दूसरा जो सूत्र है हमारे पास वो है दोस्तों कमी ऑब्लिक वृद्धि होने के बाद कीमत। कमी या वृद्धि होने के बाद जो कीमत है वो कितनी है। इसका सूत्र है दोस्तों रुपए बटे कम ऑब्लिक ज़्यादा गुणा कमी ऑब्लिक ज़्यादा कमी ऑब्लिक वृद्धि। प्रतिशत बटे 100। कुछ नहीं करना है, वृद्धि या कमी होने के बाद में अगर कीमत पूछे तो बटे में हमको 100 लिखना है, और पहले की अगर कीमत पूछे तो वहाँ पर हमें 100 प्लस माइनस वृद्धियाँ कमी लिखना है। ठीक है, और सेम है। तो देखिए दोस्तों, हमको निकालना है एक बार पहले की कीमत। तो हमारे पास इस प्रश्न में कितने रुपए दिए हुए हैं, हमको दिए हुए हैं दोस्तों 90 रुपये, और 90 रुपये में कितनी मात्रा ज़्यादा खरीद रहा है वो 500 ग्राम। कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है 10% की। ठीक है, तो हम लिख देंगे सभी चीज़ों को। सबसे पहले रुपए, कितने रुपए लिख दिए 90 रुपये, बटे कम या ज़्यादा, कितने कम या ज़्यादा खरीद रहा है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब 1/2 kg, तो 1/2, तो 2 कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा, तो गुणा 2, यहाँ ऊपर लिया इसको 2 को, गुणा कमी या वृद्धि प्रतिशत, कितने कमी कर रहा है 10% की, तो 10 लिख दो, बटे 100 प्लस माइनस वृद्धियाँ कमी। अगर वृद्धि होती है तो हमको प्लस करना है 100 में, और कमी हो रही है तो माइनस करना है। तो 100 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 90 गुणा 2 गुणा 10 और बटे 90। तो 90 से 90 कट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 20 रुपये प्रति केजी। तो चावल की जो पहले की कीमत है वो तो कितनी आ गई दोस्तों 20 रुपये प्रति केजी। अगर बात करें हम बाद की कीमत की, तो बाद की कीमत आ जाएगी 300 बटे कम या ज़्यादा वही 1/2 ऊपर आ जाएगा, गुणा 300 नहीं 90 रुपये, गुणा
कमी या वृद्धि 10 बटे वर्तमान कीमत निकाल रहे हैं, बाद की कीमत, तो बटे में 100 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो कीमत है वो क्या आ जाएगी 18 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ये कीमत निकालने का दोस्तों डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट इस सूत्र से आप कीमत निकाल सकते हैं। अब बात रही खपत की, अगर हमको पहले की खपत निकालनी है, अगर पहले की खपत निकालनी है तो 90 रुपये में कितने चावल खरीद रहा है वो 90 बटे 20, तो कितने केजी खरीद रहा है 4.5 केजी। अगर बात करें हम खपत की बाद में, तो यहाँ पर कितने चावल खरीद रहा है वो 90 रुपये में 90 बटे 18, तो कितने केजी खरीद रहा है दोस्तों 5 केजी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम पैटर्न पर आधारित है, तो आप स्वयं करने की कोशिश करें इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में प्रतिशत की मात्रा हमको कहीं पर भी नहीं दी हुई है। ठीक है, प्रतिशत कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले चीनी की कीमत है वो हमको नहीं पता, हमने कीमत है वो मान ली x रुपये। ठीक है, ये तो कीमत x रुपये मान ली, और बाद में कीमत में क्या हो गया 2 रुपये की कमी होगी, तो बाद में जो कीमत है वो कितनी होगी दोस्तों x माइनस 2, और ये जो कीमत है ये कब की है पहले की। पहले तो कीमत x रुपये थी, बाद में x माइनस 2 हो गई। ठीक है, एक आदमी वो 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने किलो चीनी खरीद रहा है वो, अगर हम बात करें खपत की, कितनी खपत कर रहा है वो, तो 16 रुपये में 16 बटे x चीनी खरीद रहा है यहाँ तो, और यहाँ पर कितनी वो खरीद रहा है बाद में 16 बटे x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 16 रुपये में वो 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। अधिक क्यों खरीद रहा है, क्योंकि चीनी के भाव में कमी आई है। तो देखिए चीनी के भाव में कमी आने की वजह से एक आदमी 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। तो देखिए 16 बटे x माइनस 2 माइनस 16 बटे x, इसमें से हम इसको अगर घटा देंगे तो ज़्यादा निकल जाएगी, कितनी चीनी ज़्यादा खरीदी, और प्रश्न में बताया हमको कितने किलो ज़्यादा खरीदिए 4 किलो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 16 तो बाहर निकाल लो, 1 बटे x माइनस 2 माइनस 1 बटे x बराबर 4, तो 16 इसको करेंगे दोस्तों x गुणा x माइनस 2, एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो x माइनस x से x कटेगा तो x माइनस 2, तो x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 और बराबर 4। तो देखिए दोस्तों 16 गुणा x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बटे x गुणा x माइनस 2 बराबर 4। तो देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x गुणा x माइनस 2 बराबर 16 गुणा 2 बटे 4, 4 नीचे आ जाएगा तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों x गुणा x माइनस 2 बराबर 8। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। अब इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, एक तो इस प्रकार से कर लेंगे। दूसरा हम इसको कैसे करेंगे, x गुणा x माइनस 2 बराबर 8। x का कोई भी मान आप पुट करके देखो, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर x का मान रखा और उत्तर आपका 8 आ गया तो वही x का मान हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 आएगा, अगर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, टोटल 0 बन जाएगा। अगर आप x का मान 3 रखते हो तो 3 रखोगे तो 3 गुणा 3 में से 2 जाएंगे 1 कितना आएगा 3 ही आएगा। अगर x का मान 4 रखोगे तो 4 गुणा 4 माइनस 2 बचेंगे, तो 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x का मान कितना निकाल लेंगे 4। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको ज़्यादा मान नहीं रखने हैं, आपको ऑप्शन में से ही एक मान पुट करना है। ठीक है, A B C D 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 और 4, चारों में से आपको ऑप्शन में से पुट कर लेना है x का मान, और जिससे सेटिस्फाई हो जाती है समीकरण वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है दोस्तों,
आपको कोशिश करनी होगी इसको करने की, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रति दर्जन दिए हुए हैं, आप दर्जन से कंफ्यूज मत होना। दर्जन का मतलब कुछ नहीं है, आप ये मत सोचना कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं तो यहाँ पर आप 12 लिख दो, ठीक है। क्योंकि 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो रही है और आगे भी आपको दिया हुआ है कि एक दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद रहा है, आगे भी दर्जन में ही मात्रा है और यहाँ पर भी दर्जन में मात्रा है, ठीक है। तो आप इसको सेम टाइप कर सकते हो, सेम तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तथा खर्च भी 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे इसको। एक तो उसकी आय है, एक उसका खर्च है और एक बचत है, 3 चीज़ है इसके पास। आय हमने मान ली उसकी 100 रुपये, खर्च कितने कर रहा है 60 रुपये, तो बचत कितने करेगा वो दोस्तों 40 ही करेगा, 60 खर्च कर देगा आय में से। अब वो बोल रहा है कि उसकी आय 15% बढ़ जाए, तो अब आय कितनी होगी उसकी 115 हो गई और खर्च भी 15% बढ़ जाए। पहले खर्च कितना है 60 रुपये, अब कितना हो गया 60 गुणा 115/100, 15% बढ़ गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको हम करेंगे तो 69, ठीक है। अब जो खर्चा है वो कितने रुपए का हो गया 69 रुपये का। तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले कितने रुपए की बचत कर रहा है 40 की, अब कितने की वो बचत कर रहा है 115 में से 69 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 46 रुपये। कितना बचेगा दोस्तों 46 रुपये, ठीक है। तो बचत पहले कितने रुपए की होती थी 40 रुपये की, अब कितने की बचत कर रहा है वो 46 की। तो बचत में कितने रुपए की वृद्धि हुई है दोस्तों 6 रुपये की। अगर हम निकालेंगे प्रतिशत में तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे तो 6/40 और गुणा 100। तो देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0, 10 गुणा 6 कितना आ जाएगा 60/4 बराबर 15%। तो उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ रही है दोस्तों 15%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको आप करने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक आदमी 8,550 रुपये की आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रम से 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आय, फिर लिख देंगे हम खर्च और फिर लिख देंगे हम बचत। तो देखिए दोस्तों आय तो कितनी है 8,550 है, बचत कितनी है 5,700 रुपये, तो वो सॉरी खर्च। तो अब देखिए दोस्तों ये हमारे पास जो राशि दी हुई है ये ज़्यादा बड़ी मात्रा में दे रखी है और हमसे जो लास्ट में पूछा है बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, प्रतिशत ही पूछा है हमसे, ना कि राशि पूछी। तो देखिए दोस्तों इसको एक बार आप छोटे अनुपातों में चेंज कर लो, ठीक है। 0 से 0 काट लो, इसको आप काटो 19 से काटो आप डायरेक्ट, ये 45 बार कट जाएगा और ये 30 बार कट जाएगा। अब 15 से काटो दोस्तों, 3 और 2, ठीक है। तो कितने बार कितना आ गया अनुपात 3:2, ठीक है। अब इसको आप 300:2 से लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपको अब करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 300:200 हमने लिख लिया। तो अब बचत यानी उसकी आय 300 रुपये है, खर्च 200 रुपये, तो बचत कितनी कर रहा है वो 100 रुपये की। अगर उसकी आय 19% बढ़ जाए और खर्च 13% बढ़ जाए, तो अगर आय 19% बढ़ रही है तो बाद में आय कितनी होगी उसकी 357 रुपये, 19% बढ़ जाएगी। तो और जो खर्च है, खर्च कितना हो जाएगा उसका, खर्च बढ़ रहा है 13%, तो उसका खर्च हो गया दोस्तों 226 रुपये। तो अब उसकी बचत पर कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। तो देखिए दोस्तों उसकी बचत कितनी हो जाएगी अब 36, 46, 56, 131 रुपये, ठीक है। बचत कितनी होगी 131, पहले कितनी बचत थी 100 रुपये, अब 131 है। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए की 31 रुपये की। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 31/100 और गुणा 100, 2 0 से 2 0, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों 31% की। कितना प्रतिशत बदलाव आया उसकी बचत पर 31% का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, पिछले पैटर्न पर आधारित है, तो आप स्वयं करने की कोशिश करें। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चुनाव वाला। ठीक है, चुनाव वाले क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर 8,400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कितने मतों का प्रयोग किया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया मतों की जो संख्या है वो 100 मान ली। टोटल जो वोट है वो कितने मान लिए दोस्तों, हमने 100 वोट। 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो यूज कितने मतों ने किया है, 100 का 10% 10 ही आएगा, तो यूज जो वोट है वो कितने हैं, 90। कुल मत जीतने वाला उम्मीदवार, अब देखिए दोस्तों ये 90 वोट है, ये 2 जगह काउंट हो गए। ठीक है, एक तो जीतने वाला है और एक हारने वाला है, 2 जगह बट गई है 90 वोट। अब 90 में से जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कुल मतों का, कुल मत कितने हैं, 52, तो कुल मत कितने हैं, 100, तो कुल मतों का 52%, 100 का 52% कितना होता है, 52 ही होता है। तो जीतने वाला अगर 52 वोट ले रहा है तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, टोटल वोट डले तो 90 वोटों में से 52 वोट तो जीतने वाले को मिल गए। तो अब हारने वाले को कितने मिले दोस्तों, 38 वोट मिले। अब देखिए कितने वोटों से जीता है, 14 वोटों से जीत गया। अब हमसे प्रश्न में दिया हुआ है हमको कि 84,8,400 मतों से वो जीता है, तो कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया। तो मतों का, कितने मतों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, 90 मतों का प्रयोग किया गया है। हमसे 90 का मान पूछा है। अगर वो पूछता कुल मतदाता सूची में कितने मत है या कुल वोट बताओ, कुल मतों की संख्या, तो हम 100 पर निकालते। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितने मतों का प्रयोग किया गया, यूज कितने मतों का हुआ है, तो हमको निकालना है 90 का मान। ठीक है, तो प्रश्न में जो हमको दिया है वो हम ऊपर लिख लेंगे 8,400 बटे 8,400 से वो जीता है, हमारे अनुसार कितने वोटों से जीता है, 14 से, गुणा हमने 14 लिख दिया, बटे गुणा निकालना क्या है, यूज मत कितने 90, तो गुणा कर दो 90 से, कितना आ जाएगा 54,000। ठीक है, तो कितने वोट डले हैं, कितने मतों का प्रयोग हुआ है, 54,000 मतों का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला वैध मतों का 70% मत प्राप्त करके 9,600 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या व अवैध मतों की संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे दोस्तों इसको। सबसे पहले हमने मान लिया टोटल जो वोट है वो कितने हैं, 100 वोट है, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, अवैध, तो जो वैलिड है, वैध मत है, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 20% घटा देंगे हम 100 में से, तो कितना बच जाएगा, 80 जो वोट है वो वैलिड है। जीतने वाला जो है वो वैध मतों का, वैध मत कौन से हैं, इनका। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में था तो जीतने वाला कुल टोटल जो वोट है, टोटल वोट का प्राप्त कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में वैध मतों का, किसका, वैध मतों का 70% मत प्राप्त करके। अब देखिए दोस्तों, वह जीतने वाले ने 70% प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं, 30%। जीतने वाले ने अगर 70% प्राप्त कर लिए तो हारने वाले ने 30% प्राप्त किए हैं। मत प्राप्त करके वह 9,600 मतों से जीतता है। कितने मतों से जीतता है वो, 9,600 मतों से। अपने अनुसार कितने से जीत रहा है दोस्तों, यहाँ पर 40% से जीत रहा है। 40% का मान निकालो, 80 पर 40 का कितना मान आएगा, 80 गुणा 40/100, कितने से जीत रहा है दोस्तों, 32 से। या फिर इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते थे। ठीक है, 80 गुणा 70/100, तो ये लिख लेते आप यहाँ पर 56, और यहाँ पर लिख लेते 80 गुणा 30/100, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 24। फिर यहाँ पर इनका अगर हम अंतर निकालते तो कितना आ जाता है, 32। ये फिर डायरेक्ट ये लिख लो, 70% एक प्राप्त कर रहा है तो दूसरा 30% कर रहा है। कितने प्रतिशत से जीत रहा है वो, 40% से, तो डायरेक्ट आप 40% का मान यहाँ पर निकाल लो। तो कितने मतों से जीत गया दोस्तों वो, 32 मतों से।
प्रश्न में हमको दिया हुआ है 9600 मतों से जीतता है, और पूछे क्या है, कुल मतों की संख्या और अवैध मतों की संख्या पूछिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम निकालते हैं एक बार तो टोटल वोट, कुल मत कैसे निकालेंगे। कितने मतों से जीत रहा है प्रश्न में, 9600 मतों से, 9600 से जीत रहा है। ठीक है, हमारे अनुसार कितने से जीत रहा है, 32 मतों से बटे 32। टोटल वोट निकालने हैं, टोटल वोट कितने माने हमने 100, तो गुणा कर दो 100 से। 32 से कट जाएगा 300 बार, और 300 गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 30,000। ठीक है, तो टोटल जो वोट है वो टोटल वोट कितने हैं, 30,000। दूसरा हमसे पूछा है अवैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अवैध मत कितने हैं, अवैध मत कितने हैं, 20%। अवैध मत 20% है, तो 20% का मान निकालो। ठीक है, तो इनवैलिड की अगर हम बात करें तो इनवैलिड हो जाएंगे 30,000 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6,000। तो अवैध वोट कितने हो गए, 6,000। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे करें। हमने माना टोटल जो वोट है वो कितने मान लिए, x मान लिए। ठीक है, अब प्रश्न में दिया है हमको कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो देखिए दोस्तों x गुणा अवैध कितने हुए, 20%, तो वैलिड कितने हैं 80%, तो 80/100 गुणा जीतने वाले वैध मतों का 70%, तो वैध मत तो यही है टोटली, वैध मतों का 70% जीतने वाला प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा है, 30%। तो 70, देखिए जीतने वाला अगर 70 प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला 30% कितनों से जीत रहा है, 40 से जीत रहा है, हमने यहाँ पर निकाला था वो। तो देखिए गुणा 40/100, इतने से जीतेगा वो, और प्रश्न में कितना दिया है इनका मान 9600। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 9600। ये 100 ऊपर गुणा हो जाएगा और बटे नीचे 32 आ जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 300 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000। ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इस टाइप से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया उसी की तरह इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों इसको हम, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, टोटल वोट कितने मान लिया हमने, टोटल वोट दोस्तों 100 मान लिए। ठीक है, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया यानी यूज नहीं किए वोट, तो कितने प्रतिशत ये लोगों ने यूज किया अपने वोट को, 100 में से 10% घटा देंगे तो 90 लोगों ने। 90 लोगों ने देखिए दोस्तों अपना वोट का प्रयोग किया है, उनमें से 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9 का अगर हम देखें, 11 सही 1/9%, इसके भिन्न होते हैं दोस्तों 1/9। ठीक है, यानी कि 1/9 जो आदमी हैं उन्होंने अपना मत का प्रयोग अवैध घोषित हो गए 1/9। तो वैध कितने बचे हैं, अगर हम वैध की बात करें तो वैध है 8/9। तो यहाँ से वैलिड वोट निकाल लेंगे। वैलिड कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 गुणा 8/9, तो ये 10 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों, 80 आ गया। ठीक है, 80 वोट है वैलिड। जीतने वाले को वैध मतों का, वैध मत कौन से हैं 80, तो वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। जीतने वाला 75% ले रहा है, तो हारने वाले को कितने मिले दोस्तों, 25% मिले। ठीक है, कितने मतों से जीत गए वो, 50% से। ठीक है, 50% निकाल लो, तो 80 गुणा 50/100, 80 का 50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 वोट। कितने वोटों से जीत गए दोस्तों, 40 वोटों से। लेकिन प्रश्न में वो कितने वोटों से जीत रहा है, 2000 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, प्रश्न में हमको दिया है टोटल वोट निकालने, प्रश्न में दिया है 2000 मतों से जीत रहा है, 2000 बटे हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता वो, 40 से बटे 40 गुणा टोटल वोट कितने माने हमने 100, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए दोस्तों ये कट गया 50 बार, कितने आ जाएंगे टोटल वोट,
5000। ठीक है, टोटल वोटों की जो संख्या है वो कितनी आ गई दोस्तों? 5000। इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो वही x मान के कर लेंगे। टोटल वोट हमने कितने मान लिए दोस्तों? x मान लिए। ठीक है, तो 10% ने मतदान नहीं किया तो x गुणा कितने ने मतदान किया? 90% ने। 90/100 गुणा 11 सही 1/9 मतलब 1/9। 1/9 का मत अवैध घोषित हो गए तो वैध मत कितने बचे? 8/9 बचे। गुणा जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को अगर 75% हो रहा है तो हारने वाले को 25% हुआ। तो 75% जीतने वाले को, हारने वाले को 25%। कितने प्रतिशत से जीता ये? 50% से। तो गुणा 50/100 और बराबर कितने वोटों से जीता? 2000 वोटों से। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे? 2 0 से आप 2 0 काट लो, 9 से 9 कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। तो x का मान वो आएगा दोस्तों हमारे पास 2000। ये 20 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 250 बार। ठीक है, 250 गुणा 20 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा दोस्तों? 5000 वोट। टोटल जो वोट है वो कितने आ गए दोस्तों हमारे पास? 5000। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, एक प्रश्न है, एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया। 600 जो मत है वो दोस्तों अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले ने वैध मतों का 75% प्राप्त करके 1500 मतों से वो जीत गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की हमको संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं हम? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मानते हैं टोटल वोट। कितने मान लिए हमने? टोटल वोट 100 मान लिए। ठीक है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने लोगों ने मतदान किया? कितने वोट है यूज में आए? 80 वोट यूज में आए। 20% ने नहीं किया। अब वो बोल रहा है दोस्तों 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया तो मतलब घटा देंगे हम अवैध मतों को, किसी के भी काम में नहीं आए वो। तो 80 - 600, 80 में 600 कैसे घटाए? अब देखिए दोस्तों, जो 600 वोट है वो हमारे पास एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, 600 वोट घटाएं, लेकिन जो 100 वोट है ये तो हमने क्या है? माने हैं 100 वोट। तो 100 में 100 के बाद 80 भी हमारा माना हुआ है। ये यूनिट में मान है, ये किस में है? यूनिट में। और 600 है जो एक्यूरेट है। तो देखिए 80 में से हम 600 को नहीं घटा सकते। तो अब हम क्या करें? देखिए दोस्तों, इसके लिए हम जो टोटल वोट है वो हम मान लेते हैं 100x। कितने मान लिए दोस्तों हमने? 100x मान लिए। ठीक है, अब 20% मतों का प्रयोग नहीं हुआ तो कितने मतों का प्रयोग हुआ? 80x का प्रयोग हुआ। ठीक है, फिर 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब देखिए 80x में से हम 600 घटा देंगे तो जो वैलिड वोट है, वैलिड वो कितने आ गए दोस्तों? वो आ जाएंगे 80x - 600। ये हो गए दोस्तों हमारे पास वैलिड वोट। अब आगे प्रश्न में दिया है, यदि जीतने वाले ने वैध मतों का, जो वैलिड मत है इनका 75% प्राप्त किया। ठीक है, जीतने वाला जो है विनर वो 75% प्राप्त कर रहा है। तो लूजर है, हारने वाला, वो कितने प्राप्त कर रहा है? 25%। ठीक है, तो कितने मतों से जीत रहा है ये जीत रहा है दोस्तों 50% से जीत रहा है। ठीक है, 50% का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80x - 600 और गुणा 50/100। ये आ गया। इतने वोटों से जीता है वो अंतर। और प्रश्न में कितने मतों से जीत रहा है वो? 1500 मतों से। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान है वो बराबर है किसके? 1500 के। देखिए दोस्तों, इससे काटेंगे 2 बार, 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 80x - 600 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो 80x बराबर कितना हो जाएगा? 600 इधर जुड़ जाएगा, 3600। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3600/80, 45। ठीक है, x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 45। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं दोस्तों हमारे पास? 100x। टोटल वोट कितने हैं? टोटल जो वोट है वो है दोस्तों 100x। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 45। तो 100 गुणा 45 कितना आ जाएंगे दोस्तों? टोटल वोट 4500। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं 100x मानकर। अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें तो वो कैसे करेंगे?
देखिए दोस्तों, टोटल वोट हम यहाँ पर x मान लेंगे। अब x मान लिया हमने। एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया, तो कितनों ने किया? x गुणा 80% ने किया, तो 80/100। ठीक है, 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया, तो ये जो मत है इनमें से हमने 600 मत अवैध घोषित कर दिए, 600 मत घटा दिए हमने। इसके अलावा यदि जीतने वाले ने, तो ये जो मत है ये कैसे हैं? वैध मत है, और वैध मतों का जीतने वाले ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों, विनर है वो 75% प्राप्त कर रहा है, लूजर है जो 25%। तो कितने प्रतिशत से जीत रहा है? 50% से। तो 50% से जीत रहा है, और उनकी मात्रा कितनी है? 1500 मतों से। तो 50/100, 50% से जीता है, और बराबर कितने वोटों से जीता है? 1500 वोटों से। देखिए दोस्तों, x गुणा 10 से 10, 8/10 माइनस 600 बराबर 3000। ये 2 बार कट जाएगा तो 2 इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो x गुणा 8/10 बराबर 3600। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3600/8 और 10 ऊपर आ जाएगा, तो वही आ जाएगा दोस्तों, 8 6 को 32, 8 पंजे 40। तो x बराबर क्या आ गया? 4500। तो टोटल वोटों की संख्या है वो कितनी आ गई दोस्तों? 4500। इस प्रकार से भी आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, आप करने की कोशिश करो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक चुनाव में 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया तथा इसने कुल मतों का 51% मत प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? यहाँ पर तो वो प्राप्त कर रहा है कुल मतों का, ठीक है, कुल मतों का 51%, और पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हमने देखा वो कर रहा है वैध मतों का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होगा कि वो वैध मतों का प्राप्त कर रहा है या फिर कुल मतों का प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वैध मतों का प्राप्त कर रहा है, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें ये कुल मतों का प्रयोग कर रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक चुनाव में 100% मतों का प्रयोग किया, टोटल वोट हमने मान लिए 100x। देखिए 100x आपको कहाँ मानना है? जहाँ पर अवैध वोट होते हैं मत, जैसे यहाँ पर 180 मत अवैध हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ प्रतिशत में अवैध होते हैं वहाँ पर आप 100 वोट मानकर कर सकते हो, और जहाँ पर संख्या दी हुई होती है वोटों की वहाँ पर आपको 100x मानना है। तो टोटल वोट हमने मान लिए 100x, 10% का प्रयोग नहीं हुआ तो कितने प्रतिशत मतों का यूज हुआ है? कितने मतों का हो गया? 90x का हो गया। अब देखिए दोस्तों, 180 मत अवैध घोषित हो गए, तो जो वैलिड वोट है वो कितने बचे दोस्तों? 19x माइनस 180। अब देखिए, ये हो गए वैलिड वोट। अब जो विनर है, सफल उम्मीदवार है, वो 420 मतों से जीत गया। ठीक है, लेकिन इसने कुल मतों का 51% प्राप्त किया हुआ है। अब तक तो हम क्या करते दोस्तों? 2 भागों में बांटते, ये लिख देते कि जो जीतने वाला है वो वैलिड मतों का 51% कर रहा है, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए निकाल लेते हैं यहाँ से इनका अंतर। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? इस प्रश्न में हमको दिया है कि जो जीतने वाला है, जीतने वाला वो कुल मतों का 51%, कुल मत कितने हैं दोस्तों? 100x है, तो 100x का 51% कितना होगा? 51x होगा। तो जो विनर है, जीतने वाला, वो 51x प्राप्त करता है। ठीक है, 51x जीतने वाला प्राप्त कर रहा है, तो जो लूजर है, हारने वाला है, वो कितने प्राप्त कर रहा है? कितने? देखिए, जो वैलिड वोट बचे हमारे पास वो ये बचे हैं। अब इनमें से जो जीतने वाला है उसने 51x प्राप्त कर लिए, तो इनमें से अगर हम 51x घटा दें तो हारने वाले के निकल जाएंगे। तो 90x माइनस 180 माइनस 51x, तो इस प्रकार से हम हारने वाले के निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 39x माइनस 180। ठीक है, ये हो गए दोस्तों हारने वाले के, और ये हो गए जीतने वाले के। कितने वोटों से जीत रहा है वो? इनका जो अंतर है, जीतने का अंतर, वो कितना आएगा?
अंतर आ जाएगा दोस्तों 51x, इसमें से इसको घटा देंगे तो इनका अंतर आ जाएगा 51x माइनस 39x। देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 180। कितना आ गया दोस्तों, 12x प्लस 180। ये क्या है, ये इसका अंतर है। अंतर मतलब जीत है, कितने वोटों से जीत गए हो, 12x प्लस 180। लेकिन प्रश्न में हमको दिया है कि वो 420 मतों से जीत रहा है। हम कह सकते हैं कि 12x प्लस 180 ये बराबर किसके, 420 के। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 420 में से 180 घटा देंगे तो 12x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 240। तो यहाँ से हमारे पास जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, 20। x का मान कितना आ गया, 20। प्रश्न में क्या पूछा है हमसे, मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी है, 100x है। तो टोटल जो वोट है वो कितने हैं दोस्तों, 100x। 100x का मतलब 100 गुणा 20 बराबर क्या आ जाएंगे, 2000 वोट। टोटल जो वोट है वो कितना आ गए, 2000। इस प्रकार से इनको हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम x मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन बनेगी। क्यों, क्योंकि ये कुल मतों का प्राप्त करेगा वहाँ पर 51%। तो x गुणा 51/100% प्राप्त करेगा। तो वहाँ x से अगर करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अभी कुल मतों का प्राप्त कर रहा है 41%। तो देखिए दोस्तों, आप स्वयं करने की इसको कोशिश करना। ठीक है, सेम पैटर्न है इसका भी पिछले क्वेश्चन की तरह। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, करीना और कैटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने करीना को तथा बाकी लोगों ने कैटरीना को वोट देने का वादा किया। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना का तथा 25% लोगों ने कैटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर कैटरीना 750 मतों से चुनाव जीती हो। जीती कौन है, कैटरीना। ठीक है, कितने मतों से, 750 से। हमको निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या। कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक तरफ तो करीना है और दूसरी तरफ कौन है दोस्तों, कैटरीना है। ठीक है, 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया है। कितने लोगों ने, 2/5। 2/5 का मतलब टोटल वोट कितने हैं, 5 है। 5 में से 2 लोगों ने तो करीना को देने का वादा किया है और बाकी जो लोग हैं 5 में से 2 लोगों ने करीना को दिया है, तो बाकी कितने लोग बचे, 3 लोग। 3 लोगों ने कैटरीना को देने का वादा किया। देखिए दोस्तों, इसको मैंने मान लिया 200, इसको मैंने मान लिया 300। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, इजी हो जाएगा इसे मानने से। आगे प्रश्न में दिया हुआ है, चुनाव वाले दिन क्या हुआ, 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। यानी कि जो 15% लोग हैं उन्होंने करीना को वोट ना देकर किसको वोट दे दिए, कैटरीना को। तो यहाँ से जो 15% लोग हैं वो इधर आ गए। तो 200 गुणा 15/100 कितना आ गया दोस्तों, 30। 30 जो लोग हैं, 30 लोगों ने करीना को वोट नहीं दिया और यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से 30 लोग चले गए और कहाँ पर आ गए, इधर आ गए। ठीक है, लेकिन 25% लोगों ने कैटरीना का भी वादा तोड़ दिया। यहाँ से इधर की तरफ कौन आ गए, 300 गुणा 25% जो लोग हैं वो कैटरीना को वोट देते, लेकिन वहाँ पर वो वोट नहीं डाल के यहाँ आ गए। यानी कि जो 75 वोट है, 75 वोट यहाँ पर आ गए कैटरीना के और वो यहाँ से चले गए। ठीक है, यहाँ से चले गए तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले तो 200 वोट करीना को मिल रहे थे, 300 वोट कैटरीना को मिल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, 15% लोग तो करीना के चेंज हो गए और 25% लोग कैटरीना के चेंज हो गए। तो चेंज होने से कितना बदलाव आया, देखिए दोस्तों, अब इसके पास कितने वोट बच गए, टोटल 245। इसके वोट तो 245 हो गए, लेकिन कैटरीना के वोटों पर क्या फ़र्क पड़ा, कैटरीना के जो वोट है वो हो गए दोस्तों 255। ठीक है, कैटरीना के 255 वोट है और करीना के 245 वोट है। लेकिन जीती कौन है, अब भी कैटरीना। कितने वोटों से जीत गई दोस्तों,
10 वोटों से। ठीक है, कैटरीना है वो 10 वोटों से जीत गई। कैटरीना के 255 वोट मिले हैं और करीना को 245 वोट मिले हैं। लेकिन प्रश्न में हमको दिया है कि जो कैटरीना है वो 750 मतों से चुनाव जीतती है और निकालना क्या है हमको, कुल मतों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी है, 200 प्लस 300 बराबर 500। कुल मतों की संख्या है 500, 500 का मान हमको निकालना है। तो देखिए टोटल वोटों की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, कैटरीना कितने मतों से विजयी हुई है, 750 से। हमारे अनुसार कितने से हो रही है, बटे 10 से गुणा, जो निकालना है उसको हम गुणा कर देंगे। टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट 500। ठीक है, तो गुणा कर दो 500 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 37,500। ठीक है, तो जो टोटल वोट है, टोटल वोट वो कितने हो गए दोस्तों, 37,500। हमसे यही पूछा है कुल मतों की संख्या यहाँ करो, तो कुल मत है वो 37,500 है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.1/2% बढ़ती है, तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो, कितनी, 1,65,000। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, किसी शहर है, किसी शहर की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष बढ़ रही है। हमने मान ली कि माना जो जनसंख्या है वो क्या है, x मान ली। ठीक है, अगर बात करें हम प्रथम वर्ष की तो कितनी बढ़ रही है, 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/6। पहले वर्ष तो वो 1/6 बढ़ रही है। अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो 37.1/2%, यानी 37.1/2% का मतलब क्या होता है, इसको चेंज कर लो, 75/200, ये हो जाएगा 3/8। 3/8। दूसरे वर्ष जो बढ़ रही है वो 3/8 बढ़ रही है। और अगर तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है, 57.1/7%। 57.1/7% है। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 400/700। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/7। ठीक है, कितना आ गया, 4/7। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि प्रथम वर्ष जनसंख्या 16.2/3% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या थी तो 6, एक और बढ़ गई तो कितनी होगी अब, 7/6। यहाँ पर 8 थी जनसंख्या और 3 बढ़ गई तो बाद में कितनी होगी, 11/8। तो इस प्रकार से हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए x गुणा 1/6, 1/6 का मतलब पहले जनसंख्या 6 थी, बाद में एक और बढ़ गई, कितनी होगी अब, 7/6 गुणा पहले जनसंख्या 8 थी, बाद में 3 और बढ़ गई, कितनी होगी अब, 11। तो 11 दूसरे वर्ष घटती है, कितनी हो रही है, घटती हो रही है। तो 8 है टोटल, 8 में से 3 घट जाएंगे, कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर हम 11 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5। तो 5/8 घट रही है इसलिए, गुणा तीसरे वर्ष फिर बढ़ रही है, 7 तो है ही और कितनी और बढ़ गई, 4। तो 7 और 4 11, 11/7। और इस प्रकार से टोटल है वो कितनी होगी, 1,65,000। ठीक है, देखिए दोस्तों अब इसको हम कर लेंगे, कैसे करेंगे, 7 से तो 7 कट ही गया हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 1,65,000 गुणा 6 और 8, ये तो ऊपर आ जाएंगे, 6 गुणा 8 बटे नीचे क्या बच रहा है, 5 और 11, तो 5 गुणा 11। ठीक है, देखिए दोस्तों 11 गुणा 5 55, 55 से कितनी बार कट गया, 3 बार, ये आ गया 3,000। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,44,000। ठीक है, कितना आ गया, 1,44,000। तो 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, 1,44,000। ठीक है, ये तो था दोस्तों हमारा बेसिक तरीका। अगर इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करें दूसरे तरीके से तो कैसे करेंगे, यहाँ तो लिख लेंगे हम पहले और यहाँ पर लिख लेंगे बाद में। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे पास 3 भिन्न है, 1/6, 3/8, 4/7। ठीक है, देखिए सबसे पहले जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, 6, बाद में कितनी होगी, एक और बढ़ी है तो 7 होगी। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या हुआ, जनसंख्या तो कितनी हमारे पास 8 है, लेकिन 3 की कमी हुई है तो बाद में कितनी होगी, फिर 5 होगी।
तीसरे वर्ष की अगर हम बात करें तो हमारे पास जनसंख्या कितनी है, 7 है, लेकिन यहाँ पर बाद में 4 और बढ़ गई, तो अब कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनको हम आपस में गुणा कर लेते हैं। एक बार जो कट रहा है उनको काट दो, 7 से 7 कट जाएगा, 8 गुणा 6 कितना हो गया दोस्तों, 48 हो गया, और 11 गुणा 5 कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमारे पास जो ये आई है ये क्या है, ये तो बाद में बढ़ने के बाद जो जनसंख्या है वो 55 है, और पहले जो जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले वो 48 थी। ठीक है, तो हमको निकालना है पहले की जनसंख्या, हमको 48 का मान निकालना है। और अब देखिए हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमको प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्ष बाद की जो जनसंख्या है 1,65,000। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है वो हम ऊपर लिख लेंगे, 1,65,000। हमारे अनुसार 3 वर्ष बाद कितनी बन रही है जनसंख्या, 55, तो बटे में हम 55 लिख देंगे, गुणा निकालना क्या है हमको, 48 का मान, पहले की जनसंख्या, तो गुणा कर दो 48। ये कितनी बार कटा दोस्तों, 3000 बार, और 48 गुणा 3 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,44,000। तो 3 वर्ष पहले तो जनसंख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, 1,44,000। आप इस प्रकार से कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइकिल की कीमत में कमी हो रही है। सेम पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको स्वयं को करना होगा। ठीक है, करने की आप इसको कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष वेतन में से 1200 रुपये अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास 10,800 रुपये बचते हैं। उसका मासिक वेतन तथा शिक्षा पर हुआ खर्च ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे इसको हम। सबसे पहले एक आदमी है, उसका मासिक वेतन को 20% मकान का किराया देता है। हमने उसकी जो आमदनी है, इनकम है, उसकी इनकम मान ली दोस्तों हमने 100 रुपये। मकान पर कितना किराया दे रहा हो, 20% का, तो उसके बाद अब रिमेनिंग कितने बच गए उसके पास, 20% किराया देने के बाद उसके पास बच गए दोस्तों 80। ठीक है, शेष वेतन यही है, शेष वेतन का 25% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। अगर वो 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो अब और रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास, 80 गुणा 25% खर्च कर दिया तो 75% बच गया, 75/100, तो 3/4 और 20, तो कितना आ गया दोस्तों, ये 60। ठीक है, शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके पास अब कितने रुपए बच रहे हैं, अभी 60 रुपये। शेष वेतन में से 1200 रुपये अन्य मदों पर खर्च कर रहा है। कितने कर रहा है दोस्तों, 1200 रुपये। तो अब देखिए हम अगर रिमेनिंग निकालेंगे, शेष बैलेंस, तो कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 1200, 60 में से 1200 नहीं घटा सकते। तो देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने टोटल वोट में किया। टोटल वोट में भी हमने नहीं घटाया क्योंकि जो 1200 है ये तो एक्यूरेट है, बिल्कुल फिक्स घटाना है हमको 1200 रुपये, लेकिन जो 60 है ये हमने माना है, ये हमारी यूनिट है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x लगा लेते हैं। ठीक है, 100x 80x, यहाँ पर 60x हो गया, तो इसको हम 60x में से घटा लेंगे। तो शेष कितना बच रहा है उसके पास, 60x माइनस 1200। लेकिन प्रश्न में कितने बचा रहा है वो, 10,800 रुपये बचा रहा है। तो देखिए दोस्तों, 60x माइनस 1200, इसका मान कितना है, 10,800 है। तो 60x बराबर कितना हो जाएगा, 10,800 प्लस हो जाएगा ये 1200। तो 60x बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 12,000 हो गया। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 200। x का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 200। पूछा क्या है हमसे, उसका मासिक वेतन तो कितना था, 100x, और शिक्षा पर हुआ खर्च, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है दोस्तों, देखिए शिक्षा पर जो खर्च हुआ है वो हुआ है 80x का 25%, यानी कि 80x है, 80x इसका 25%, 25/100, 25 के 100, 4 से 20, तो शिक्षा पर जो खर्च हुआ है वो 20x। तो हमको वैल्यू निकालनी है 100x की और 20x की। देखिए x की जगह 2 से रख दो। अगर हम निकाले उसकी इनकम, तो इनकम तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100 गुणा 200, कितने आ गए दोस्तों, 20,000। अगर बात करें हम शिक्षा की, एजुकेशन की, तो एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ है, एजुकेशन पर हुआ है दोस्तों 20x,
तो 20 गुणा 200 कितना आ जाएगा दोस्तों 4000। शिक्षा पर हुए उसके 4000 खर्च। एक तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से हम x मान के कर लेंगे। इसको हमने मान लिया क्या, टोटल जो इनकम है वो हमने x मान ली, ठीक है। टोटल इनकम x मान ली तो 20% वो मकान का किराया दे रहा है, ठीक है। तो x गुणा 20% किराया दे दिया, कितना बचा उसके पास 80%, 80/100 गुणा शेष में से 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा 75/100, 75/100 बच गया। शेष वेतन में से 1200 रुपये अनुबंध पर खर्च कर रहा है तो -1200 खर्च हो गए। और अब उसके पास 10,800 रुपये बचते हैं, तो बराबर कितने बच रहे हैं उसके पास अभी 10,800। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। 25 × 75, 25 × 4 100, 20 × 4 80, 20 × 5 100, 4 से 4। तो x गुणा 3/5 बराबर 10,800 और ये प्लस 1200 हो जाएगा। तो x गुणा 3/5 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 12,000। तो x का मान है वो कितना आ जाएगा 12,000 बटे तो 3 हो जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है 4,000 बार। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 20,000। टोटल जो इनकम है उसकी वो कितनी है 20,000, ठीक है। इस प्रकार से भी हम इनको कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये ठीक है सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसको करने की कोशिश करना। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखिए दोस्तों सेम है क्वेश्चन तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक आदमी अपनी आय का 20%, हमने सबसे पहले उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी मान ली दोस्तों 100 रुपये मान ली, ठीक है। 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर उसने 20% भोजन पर खर्च कर दिया, उसके बाद ये नहीं लिखा यहाँ पर कि शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का नहीं कर रहा। इसका मतलब वो टोटल इनकम का ही कर रहा है वो यहाँ पर। तो जो टोटल उसका खर्च हुआ है वो कितना हो गया 20 + 15, कितना खर्च कर दिया दोस्तों 35%। तो उसके पास रिमेनिंग इनकम है और शेष इनकम कितनी बच गई दोस्तों 100 में से 35 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 65, ठीक है। आगे बोला है बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर, 30% मेडिकल खर्च कर रहा है। बची हुई आय का, ठीक है, दोनों जगह दोस्तों बची हुई आय के लिए बोल रहा है। तो 40 + 30 कितने प्रतिशत 70%। 70% वो खर्च कर रहा है किस पर, मनोरंजन पर और मेडिकल पर। तो अगर हम बात करें रिमेनिंग की तो उसके पास और कितनी इनकम बच रही है अभी 30% बच रही है। तो 65 गुणा 30/100 तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 1 19, तो 19.5, ठीक है। 19.5 रुपये अभी भी उसके पास बच रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद उसके पास प्रश्न में कितने रुपए बच रहे हैं 8,750 रुपये, ठीक है। हमको निकालना है उसके मासिक आय, यानी कि हमको टोटल 100 का मान निकालना है। तो देखिए प्रश्न में कितने रुपए बच रहे हैं दोस्तों, टोटल अगर हम इनकम निकालेंगे उसकी तो ये हो जाएगा 8,775, ठीक है। टोटल बच रहे हैं उसके पास इतने रुपए, हमारे अनुसार 19.5 रुपये बच रहे हैं उसके पास। और गुणा टोटल इनकम कितनी है 100 से हम गुणा कर देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। 5 से काट लो दोस्तों, कितनी बार कटेगा ये 39 बार कट जाएगा। इसको काट लो 5 से, ये कितनी बार कटेगा 1755 बार, ठीक है। देखिए दोस्तों और किससे कट रहा है अभी ये 13 से काट लो, 13 से कट जाएगा 135 बार। और ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों 3 बार, ठीक है। 135 कितनी बार कट जाएगा 45 बार, यानी कुल मिलाकर ये 45 बार कटा है। टोटल जो इनकम आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 45 गुणा 1000, तो कितना आ जाएगा 45,000, ठीक है। टोटल इनकम कितनी आ गई उसकी 45,000। एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम x मान कर लेंगे। कैसे करेंगे, टोटल इनकम हमने कितनी मान ली x मान ली। तो देखिए दोस्तों एक वो बोल रहा है कि 20% और 15% दो खर्चे कर दिए, तो x गुणा भोजन पर 20 और शिक्षा पर 15, टोटल कितना खर्च कर दिया 35, कितना बचा उसके पास 65%, 65/100 गुणा
बची हुई आएगा 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल पर। बची हुई का तो 40 और 30 कितना हो गए 70% अगर वो खर्च कर रहा है तो और कितने बचे उसके पास 30%, तो 30/100। लेकिन अभी भी उसके पास कितने बच रहे हैं 8750। तो ये बराबर किसका हो जाएगा 8775, 50 नहीं 75। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको भी अगर हम करेंगे तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 8775 गुणा 1000 बटे नीचे हो जाएगा 65 गुणा 3। इसको अगर हम काट देंगे इससे तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये हमारा टोटल 45 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, वही 45,000। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आप स्वयं करने की इनको कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं हम। अभी और जो टाइप्स हमारी बची हुई है उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगली क्लास जब होगी, अगली क्लास में हम बचे हुए टाइप्स को पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे, पिछली वीडियो में आपको लिए जो क्वेश्चन दिए थे आपको घर पर करने के लिए, उन क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर बताता हूँ। उनके आंसर है दोस्तों ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी भी आज भी आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर अगली क्लास में मिलेंगे। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चनों को करने की कोशिश किया करो। ठीक है, मैथ में आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।